गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेसन ऑफ योर एसपी। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली डिपॉजिट होता क्या है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है बच्चों की बैंक्स भी जितना भी फंक्शन करती है या जितना भी बैंक काम कर रही होती है, बैंक के पास में खुद का पैसा कभी भी नहीं होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि बैंक ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है बच्चों, जो करती है डिपॉजिट एक्सेप्ट। ठीक है, किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और उसी डिपॉजिट्स को वो क्या करेगी, लेंड करेगी या वी कैन से लोन प्रोवाइड करेगी। परफेक्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक and in the same way the bank is lending या we can say providing loans to needy persons या those who really need it. Now if we'll talk about companies guys, exactly what companies are doing, companies doing the same way. For example, whenever XYZ person या XYZ company wants to start their own company, at that time maybe the person is having we can say huge amount of capital or may not be. When the person is not having sufficient amount of capital with them, at the same time the person needs yeah the person required yeah the person is we can say collecting deposits from general public. Now what is deposits guys? Whenever company wants to we can say start up new business yeah new setup, at the same time company needs deposits from general public. Now what is deposit guys? जैसे मैंने आपको बताया शेयर मार्केट एंड ऑल, एक नया बंदा है XYZ, उसे एक कंपनी स्टार्ट करनी है। चलिए अज्यूम करते हैं कि XYZ को 1 करोड़ की कंपनी स्टार्ट करनी है। उस बंदे के पास में सिर्फ 50 लाख रुपीज है। अब बच जाते हैं फिर से 50 लाख रुपीज। उस 50 लाख रुपीज के लिए बंदा क्या करता है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर बंदा क्या करता है बच्चों, चलिए इसी चीज को यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं अभी। जैसे कि एक हो जाती है पर्टिकुलर कंपनी, कंपनी को 1 करोड़ रुपीज से बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई भी कंपनी ले लीजिए, उस कंपनी ने कैपिटल सोच रखा है मन में 1 करोड़ रुपए से बिजनेस शुरू हो जाएगा। पर कंपनी जब देखती है अपने पास, तो कंपनी के पास सिर्फ 50 लाख रुपीज होते हैं बच्चों। अब कंपनी को और कितने पैसों की जरूरत है? नाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी नीड्स मोर 50 लाख रुपीज। तो कंपनी क्या करती है बच्चों, कुछ होते हैं शेयर होल्डर्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और कुछ होते हैं हमारे डिबेंचर होल्डर्स। अब कंपनी क्या करती है, चलिए अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने 25 लैक्स शेयर होल्डर से ले लिए, 25 लैक्स डिबेंचर होल्डर से ले लिए। अब कंपनी के लिए क्या होता है बच्चों कि कंपनी अपनी मर्जी से चाहे तो कंपनी को 50 लाख रुपीज आई एम सॉरी 1 करोड़ से बिजनेस शुरू करना है, मतलब 1 करोड़ उसका कैपिटल होना चाहिए, भांडवल होना चाहिए कि जितने भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे लगेंगे, एसेट्स परचेज करनी है, प्रॉपर्टीज बनानी है, मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल ये वो XYZ चीज़ों के लिए कंपनी को पैसा लगेगा। अब कंपनी को पूरा वो जितना भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत है, कंपनी को पूरे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तभी कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से चला पाएगी। अब कंपनी के खुद के पास में सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपये है। अब ये कंपनी की मर्जी कि कंपनी 25 लाख के शेयर होल्डर्स इशू करे और 25 लाख डिबेंचर होल्डर्स को बेच दे, मतलब उनको एक जो मैंने शेयर सर्टिफिकेट डिबेंचर सर्टिफिकेट बताया था वो वाला सारा। कंपनी क्या करती है, अब ये कंपनी की मर्जी, या तो कंपनी पूरे के पूरे 50 लाख रुपीज शेयर होल्डर से वसूल ले, पूरे डिबेंचर होल्डर से एक भी रुपया ना ले, या पूरे पैसे डिबेंचर होल्डर से ले ले, शेयर होल्डर्स ना रखे। ये कंपनी की मर्जी, ये कंपनी का लुकआउट। अब अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों पैसों की या मनी की, तो जैसे कि फॉर अ ह्यूमन बॉडी, एज वी ऑल आर ह्यूमन बॉडीज या ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन से विदाउट ब्लड अ बॉडी कांट फंक्शन प्रॉपरली। अगर हमारी बॉडी में खून ही नहीं हो, रक्त ही नहीं हो, तो हमारी बॉडी प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाएगी। सेम लाइक दैट गाइज, विल टॉक अबाउट वी कैन से मनी या फाइनेंस। So, money and finance both acts as a lifeblood of your business. Means without it, you are unable to process, you are unable to start, yeah, you are, we can say, unable to run your business operations. पैसों के बिना, पैसा भी क्या होता है बच्चों बिजनेस में, पैसा बिजनेस में रक्त की तरह काम करता है,
कि अगर किसी कंपनी में पैसा ही नहीं हो तो वो कंपनी आगे चल ही नहीं पाएगी। करेक्ट है। बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं अब कि मनी और फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन दोनों चीज़ों की अगर ये चीज़ें ना हो, पैसा बिजनेस में नहीं हो, तो पैसा बराबर से काम नहीं कर पाएगा। बिजनेस काम नहीं कर पाएगा। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें इस डिपॉजिट लेसन में पढ़ना क्या है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी डिपॉजिट लोगों से वसूलती है और उसी के बेसिस पे कंपनी क्या करती है, अपना बिजनेस चलाती है। नाउ आइए देखते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एग्जैक्टली क्या होता है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या होता है कि कंपनी अपने फायदे के लिए या एक कंपनी खुद का बिजनेस चलाने के लिए दूसरों से पैसे लेती है, बट ऑफकोर्स उसके ऊपर इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल आपसे 1 लाख रुपया लिया है डिपॉजिट के तौर पे या डिपॉजिट के स्वरूप में, बदले में कंपनी क्या करती है बच्चों, आपको पहले ही बता देगी कि कंपनी आपको हर साल 10% रिटर्न देगी, 5% देगी या 20% देगी। ये पर्टिकुलर चीज आपको ऑलरेडी पता होती है। अब आप लोग क्या करते हो कि ये चीजें आपको पता है कि मैंने जो 1 लाख रुपया कंपनी में भरा है, उसके ऊपर मुझे हर साल 10% मिलेगा, 5 या 20, जितना भी आपका और कंपनी का डिसाइड होगा। अब लोग इन पर्टिकुलर कंपनीज में पैसा क्यों डालते हैं बच्चों, चलिए अज्यूम करते हैं कि एक बंदा है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास है 1 लाख रुपये। चलिए बात करते हैं कि मिस्टर ए के पास है 1 लाख रुपीज। मिस्टर ए क्या करते हैं, 1 लाख रुपीज किसी कंपनी में वीकेंड से डिपॉजिट कर देते हैं। अब उसके ऊपर हर साल उन्हें 10% मिलता है। 1 लाख के अगर मैं 10% निकालना चाहूँ तो दिस इज 1 2 3 4 5, इफ आई डिडक्ट 1 0 फ्रॉम इट तो 10% हो जाता है 10,000। अगर मैं बात करती हूँ 5 सालों की, तो 5 साल में हर एक साल में बंदे को 10,000 रिटर्न मिलेंगे। ये जो भी रेट ऑफ परसेंटेज होता है बच्चों, ये साल भर के लिए होता है, महीने भर के लिए नहीं होता है। चलिए, मिस्टर ए ने किसी कंपनी में 1 लाख रुपये डिपॉजिट किए थे, उन्हें हर साल 10,000 रुपया उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। अगर वो बंदा 5 साल किसी कंपनी में पैसे रख लेता है, 5 साल के बाद में उस बंदे को इंटरेस्ट मिल जाता है 50,000। 1 लाख एज इट इज, 50,000 उसको इंटरेस्ट मिल गया है। चलिए बात करते हैं इसी साथ में मिस्टर बी की। मिस्टर ए ने क्या किया था, किसी XYZ कंपनी में 1 लाख रुपये डिपॉजिट किए थे। बात करते हैं हमारे मिस्टर बी की। मिस्टर बी के पास में है 5 लाख रुपए, बट इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग या इंस्टीड ऑफ डिपॉजिटिंग द सेम अमाउंट, मिस्टर बी इज कीपिंग द सेम अमाउंट इन हिज कबर्ड्स लॉकर। मिस्टर बी क्या करता है, किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट नहीं करता है। मिस्टर बी इन 5 लाख रुपयों को अपने कबर्ड में, लॉकर में लॉक करके, कीज करके रख देता है। ना टेल मी गाइस कि 5 साल होने दीजिए, 10 होने दीजिए, 15 होने दीजिए, द अमाउंट विल एज इट इज। इस पर्टिकुलर अमाउंट में कोई एडिशन नहीं होगा, बिकॉज उस बंदे ने उसे कबर्ड में लॉक किया है। ना उसमें कोई पैसा ऐड होगा, ना कोई पैसा लेस होगा, जितना रखा है उतना एज इट इज रहेगा, अगर वो उसे यूज नहीं करता है तो ये हो जाता है कि क्यों लोग दूसरों की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट ऑफकोर्स इंस्टीड ऑफ कीपिंग द सेम अमाउंट इन योर कबर्ड, इफ यूल डिपॉजिट द सेम अमाउंट इन एनी कंपनी, तो यूल गेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स या वी कैन से बेनिफिट्स ऑन इट। इंटरेस्ट उस पर मिल जाते हैं। चलिए, ये तो था मेरा एक जनरल उसके लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होते क्या है। चलिए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर हो जाते हैं, सबसे पहला तो हो जाता है मेरा फ्रॉम मेंबर्स, और ये हो जाता है फ्रॉम पब्लिक। ओके गाइस, नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स मतलब कि क्या, कंपनी किन किन लोगों से पैसा लेती है या वसूलती है। नाउ कंपनी इज कलेक्टिंग डिपॉजिट्स इन 2 ways or in 2 terms. The first, we can say the same acceptance of deposit is classified into 2 broad categories. Out of it, the first one is from members, those who are members of that particular company. And the next is company is collecting or accepting deposits from public. Public means they are not part of your company.
चलिए देखते हैं अब हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एग्जैक्टली क्या होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होता है कि कंपनी दो प्रकार से लोगों से पैसा वसूलती है। एक तो जो ऑलरेडी उसकी कंपनी में मेंबर है। अब अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो मेंबर क्या हो जाएंगे बच्चों, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के एमडीज, कंपनी के मैनेजर्स एक्सेट्रा। कंपनी में काम करने वाले जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं, या सारे एम्प्लॉयज तो नहीं, जितने भी लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, मैं उन लोगों से भी पैसा वसूलती हूँ और वही पैसा कंपनी में लगाती हूँ। उसे हम लोग बोल देंगे एक्सेप्टेंस फ्रॉम मेंबर्स। कंपनी में काम करने वाले लोगों से अगर कंपनी पैसा वसूलती है उसे हम बोलेंगे फ्रॉम मेंबर्स। आइए बात करते हैं फ्रॉम पब्लिक क्या हो जाएगा। फ्रॉम पब्लिक मतलब कि क्या ये लोग आपकी कंपनी का हिस्सा है ही नहीं, ये लोग आपकी कंपनी में काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, पर भी आप एक नोटिस वी कैन से न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हो, उसकी बेसिस पे बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने को, जैसे शेयर मार्केट होता है, तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। उसे ही आप लोग बोलोगे फ्रॉम पब्लिक। इसके और बात अगर मैं करती हूँ मेंबर्स की और पब्लिक की, in both the cases company is accepting deposits from them. That's why company have to, in return company have to provide or give them interest on whatever we can say fixed amount they are depositing in your company. कंपनी में लेट इट बी मेंबर्स भी जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं या जनरल पब्लिक भी जो पैसा डिपॉजिट कर रही है, कंपनी उन पैसों के ऊपर उन्हें एक छोटा मोटा इंटरेस्ट का अमाउंट देती है, या ये देना कंपलसरी ही होता है। चलेगा। आइए देखते हैं अब कि एग्जैक्टली फ्रॉम मेंबर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल, कंपनी, और थर्ड वाला हो जाता है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। चलिए अगर मैं बात करती हूँ फ्रॉम मेंबर्स की, तो जितने भी मेंबर्स से हम लोग पैसे वसूलते हैं उसके अंदर तीन टाइप्स हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी, अनदर वन इज पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स व्हाट, कि वो कंपनी अब तक के काबिल नहीं है, लायक नहीं है, किस चीज के, वो पर्टिकुलर पैसा कलेक्ट करने के। नेक्स्ट इज एलिजिबल फॉर पब्लिक कंपनी, और ये कंपनी है जो वी कैन से रजिस्टर्ड है या काबिल है पब्लिक कंपनीज कहलाने के। आइए देखते हैं कि फ्रॉम मेंबर्स में जो सबसे पहला हो जाता है मेरा प्राइवेट कंपनी। नाउ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनीज, तो प्राइवेट कंपनीज आर द कंपनीज व्हेन वी कैन से द कंपनी इज accepting, yeah, we can say the company is collecting deposits from directors, yeah, we can say from members, yeah, we can say from relatives of that particular company. कंपनी क्या करती है इस टाइप में, कंपनी में जितने डायरेक्टर्स है या तो कंपनी उनसे पैसा ले लेगी, या उन डायरेक्टर्स के जितने रिलेटिव्स रहेंगे कंपनी उनसे पैसा ले लेगी। इस प्रकार की कंपनी को हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी, कि उस कंपनी में और आउटसाइडर्स का या थर्ड पर्सन का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जितने भी लोग कंपनी में इन्वॉल्व है या तो उनका या उन्हीं के फैमिली फ्रेंड्स या उन्हीं के रिलेटिव्स का पैसा उसमें इन्वॉल्व है। इस टाइप की कंपनी इसको हम बोल देंगे प्राइवेट कंपनी। आइए दूसरा देखते हैं, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल। नाउ दीज कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स। चलिए अब ये जो कंपनीज होती है इनमें हम लोग सिर्फ इस कंपनी के डायरेक्टर्स या उनके मेंबर से ही पैसा वसूल सकते हैं, इनके रिलेटिव से हम पैसा वसूल नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज द सेम एज इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल। ये कंपनी कौन से क्राइटेरिया में आती है या कौन से इसमें आती है? पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। इसलिए यहाँ पे सिर्फ इनके डायरेक्टर से या इनके मेंबर से ही पैसा वसूल किया जाता है। मूव ऑन टुवर्ड द लास्ट वन गाइस, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। चलिए अब देखते हैं कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है। नाउ these companies can accept deposits from their members and also from the public. Eligible public company means a company having a net worth of not less than 100 crores. चलिए
अगर मैं बात करती हूँ एलिजिबल पब्लिक कंपनी की, मतलब ये जो कंपनीज होती है बच्चों, ये कंपनी एलिजिबल होती है, या वी कैन से ये कंपनी चाहे तो जनरल पब्लिक से पैसा वसूल सकती है। कितना? अब इसके लिए एक लिमिट होती है बच्चों कि ये पर्टिकुलर कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा तक का कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। नेटवर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्थ के अंदर आ जाता है कि ये कंपनी 100 करोड़ तक या 100 करोड़ से ज्यादा भी चाहे तो लोगों से कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं 100 करोड़ एक कंपनी में जनरल पब्लिक से पैसा आ रहा है, तो सोचिए वो कंपनी कितनी बड़ी होगी, या उस कंपनी का टर्न ओवर कितना हो जाएगा। टर्न ओवर क्या होता है बच्चों? एक पर्टिकुलर कंपनी साल भर में कितना वी कैन से बिजनेस करेगी, उसे हम लोग बोल देंगे टर्न ओवर। और नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो सारे तरफ से जो पैसा जमा हो जाता है, वी कैन से रिलेटिव से, फ्रेंड से, यहाँ से वहां से, या सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज मिला के जितना पैसा होता है उसे हम लोग बोल देंगे नेटवर्थ। तो पब्लिक कंपनीज की नेटवर्थ बोलिए वो होती है 100 करोड़ से ज्यादा। और अगर मैं बात करती हूँ इन कंपनीज की टर्नओवर की, जिसे मैं बोल देती हूँ कि पब्लिक कंपनीज जितनी भी रहेगी इनका टर्नओवर हो जाता है बच्चों 500 करोड़। कि ये जो कंपनी है ये साल भर में कितना बिजनेस कर सकती है, टर्नओवर हो जाता है कि साल भर में कंपनी कितनी चीजें बनाएगी, बेचेगी और पैसा कमाएगी, वो होना चाहिए 5 करोड़ तक, या आई एम सॉरी 500 करोड़ तक। तो ये था मेरा कुछ कि मेंबर्स से कंपनी कैसे पैसा वसूलती है, प्राइवेट से, पब्लिक और एलिजिबल पब्लिक कंपनी। आइए दूसरी ओर मूव करते हैं हमारा, जिसके अंदर हम बोल देते हैं कि फ्रॉम पब्लिक। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू कि एग्जैक्टली व्हाट इज फ्रॉम पब्लिक। नाउ एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ एलिजिबल कंपनी की, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी कि जो पब्लिक से पैसा वसूल करने के लिए रजिस्टर्ड है, या वी कैन से उस कंपनी के पास में कोई राइट्स है, उसे हम बोलेंगे एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका नेट वर्थ जो साल भर में 100 करोड़ से ज्यादा पैसे पब्लिक से वसूल सकती है, और उन 100 करोड़ रुपए पे प्रोसेसिंग्स करके बिजनेस चला के साल भर में वो कंपनीज 500 करोड़ रुपीस तक का बिजनेस कर सकती है। आइए अगला अगर मैं बात करती हूँ जो कि है मेरा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बच्चों? गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करती है, एक्ट करती है या चलती है। इस टाइप की कंपनीज में गवर्नमेंट कुछ पैसा फाइनेंस करती है या आपको कैपिटल प्रोवाइड करती है। इस टाइप की कंपनीज को आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट कंपनीज। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कि जितना भी कंपनीज होती है बच्चों, नॉट नेसेसरी कि हमेशा पैसा कंपनी का खुद के ओन पॉकेट से होगा। कभी कभी कंपनी पैसा जनरल पब्लिक से, या वीकेंड से उस कंपनी के मेंबर्स से, उस कंपनी के डायरेक्टर से वसूलती है। ये सारा चार्ट मैंने अभी आपको ट्री डायग्राम करके बता दिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू यू गाइस, दैट इज, चलिए नाउ गाइस व्हाट इज नेट वर्थ व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट। नेट वर्थ हो जाती है बच्चों, नेट वर्थ का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो नेट वर्थ हो जाती है टोटल अमाउंट, जितने भी टोटल पैसे आप लोग बिजनेस में यूज करने वाले हो या जितनी आपको जरूरत है उसे आप बोल दोगे नेट वर्थ। आइए अगला देखते हैं हम लोग, जो आज हमने नया वर्ड सीखा है, टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है बच्चों कि एक साल में कंपनी, वी कैन से एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी कितना बिजनेस करेगी। फॉर एग्जाम्पल 2021 में मैं कितना बिजनेस करूंगी, मेरे पास में पैसे कितने हैं। अगर मेरे पास में पैसे है 100 करोड़ रुपीस, इन 100 करोड़ रुपए को यूज करके मैं साल भर में इतनी तरक्की या इतनी मेहनत करूंगी, और एक साल के बाद में मैं उसके 500 करोड़ कर दूंगी। इसे मैं बोल दूंगी टर्नओवर। टर्नओवर मतलब एक ऑब्जेक्ट, एक टारगेट, एक आपका पर्टिकुलर चीज जो आपने डिसाइड किया है। आइए बात करते हैं डिपॉजिट की। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज जो होती है वो लोगों से डिपॉजिट वसूलती है या लेती है। अब जो भी डिपॉजिट कंपनी लेती है बच्चों, उसका मिनिमम और मैक्सिमम कुछ पीरियड डिसाइड होता है। आइए देखते हैं कि मिनिमम कितना पीरियड होना चाहिए और मैक्सिमम पीरियड क्या होता है।
चलिए अगर मैं बात करती हूँ डिपॉजिट की, जो हम ठीक है रिलेटिव से, फ्रेंड्स से या किसी से भी वसूलते हैं, उसका मिनिमम पीरियड होता है बच्चों, मिनिमम 6 months और मैक्सिमम 36 months. Okay, whatever deposits a company is collecting or accepting from general public या from its members, from its directors या from relatives, जिस किसी से कंपनी पैसा वसूलती है बच्चों, उसके लिए कोई पीरियड होता है, टेन्योर जिसे हम बोलते हैं, या टाइम पीरियड। कम से कम 6 महीने के लिए कंपनी पैसा ले सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ्स। 36 मंथ्स मतलब कि 3 years, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। कम से कम कंपनी 6 महीने के लिए लोगों से पैसा वसूलती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। अब ये एक पर्टिकुलर वी कैन से रूल्स के हिसाब से है। अब अगर कोई कंपनी चाहे तो पैसा कम से कम 6 महीने है, अगर कंपनी को 1-2 महीने के अंदर ही कंपनी के पास में भरपूर पैसे आ जाए, 2 महीने में भी कंपनी पैसा रिटर्न कर देती है, तो वी कैन से इट्स ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम 6 महीना, तो मिनिमम 6 महीने तक आप लोग पैसा ले सकते हो। पर किसी कंपनी का पैसा यूज करके हो जाता है, मतलब उसको सिर्फ 2 महीने के लिए ज़रूरत थी, बाद में कंपनी पैसा देना चाहे तो वो दे सकती है। अब किसी किसी कंपनीज को, जैसे मैंने डेडलाइन दे रखी थी कि 36 मंथ्स की डेडलाइन होती है। अब इट्स अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। अब कंपनी और उसके मेंबर के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोई कंपनी बोलती है कि 3 साल में मैं आपके पैसे रीपे नहीं कर पाऊंगी, तो ये उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करने वाले मेंबर और कंपनी के बीच की बात हो जाती है, या ये उनके बीच का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि अगर कंपनी उन्हें बोले कि मैं आपके पैसे 5 साल के बाद दूँ और मेंबर्स एग्री होते हैं, तो ये उनका लुकआउट। ओके, बट मिनिमम पीरियड मैं आपको बता रही हूँ कि मिनिमम पीरियड होता है 6 महीने के लिए कंपनी पैसा लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ्स। और बाद में आप अगर आप 1 महीने में रिटर्न दो, 2 में दो, या 5 साल के बाद दो, 15 साल के बाद दो, तो ये कंपनी और उसके मेंबर्स का आपसी लुकआउट है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।